हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट हॉस्पिटल फार्मेसी। और हॉस्पिटल फार्मेसी दोस्तों हमने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया था, जिसका हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसका थर्ड पार्ट, तीसरा लेक्चर आज का लेक्चर होने वाला है। और क्या लेक्चर में हम पढ़ेंगे पहले वो देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पिछले हमने सेकंड लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड लेक्चर में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? हमने कंप्लीट किया था पेडियाट्रिक्स, जीएट्रिक्स, एंटीनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर। साथ में ही हमने कंप्लीट कर लिया था वार्ड राउंड पार्टिसिपेटर्स के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू। आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू से। जैसा हमने बोला था, इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू। क्लियर? और आज के लेक्चर में दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे, आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग क्या होगा, और ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन क्या होगा, मेडिकेशन हिस्ट्री के बारे में, साथ में पेशेंट काउंसलिंग एंड इंटर प्रोफेशनल कोलेबोरेशन के बारे में। यहाँ तक कि आज के लेक्चर में खत्म करेंगे। उसके जो बचा हुआ टॉपिक होगा इसको पढ़ाएंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और खत्म करते हैं इन सब टॉपिक को। क्लियर? तो हम आज स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू। क्या करेंगे? ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू। देखिए, ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू वह प्रोसेस होता है, वह तरीका होता है जिसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट पेशेंट के ट्रीटमेंट चार्ट या मेडिकेशन चार्ट को केयरफुली एग्जामिनेशन करता है। यानी पेशेंट का जो पर्चा होता है, जिसपे पेशेंट के बारे में पूरी हिस्ट्री लिखी होती है, पेशेंट का कौन सा डिजीज है, कौन सी उसकी दवा लग रहा है, ये सब के बारे में जो भी चीज सब लिखा होता है। तो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है दोस्तों, उस पेशेंट की उस चार्ट को यानी उस पर्चे को उसको क्या करता है? केयरफुली एग्जामिन करता है, यानी केयरफुली उसको देखता है, जांच पड़ताल करता है, ताकि ड्रग थेरेपी जो हो सेफ हो और अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव हो, यानी जो पेशेंट को उसके लिए क्या हो, सही दवा हो। कहने का मतलब है जो फार्मासिस्ट होगा, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगा, उस पर्चे को अच्छे से देखेगा, अच्छे से उसको समझेगा और केयरफुली देखेगा, समझेगा, और जिससे क्या हो, पेशेंट को सही अच्छी और उसके लिए सुटेबल दवाएं प्रोवाइड कर दी जाएं। किसके द्वारा? क्लिनिकल फार्मासिस्ट के द्वारा। क्लियर? ट्रीटमेंट चार्ट में पेशेंट की प्रिस्क्राइब मेडिसिन क्या क्या होता है दोस्तों? जो उसको प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती है वो लिखा होता है, डोज लिखा होता है, रूट लिखा होता है यानी किस रूट से दवा को लेना है, फ्रीक्वेंसी लिखा होता है, और साथ में ड्यूरेशन मतलब कब कब दवा को देना है। ये सब इन्फॉर्मेशन दोस्तों लिखी होती है, इसी को हम बोलते हैं ट्रीटमेंट चार्ट। क्लियर? क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रीटमेंट चार्ट। जैसे जब आप ओपीडी में जब भर्ती होते हैं, कोई देखे होंगे गवर्नमेंट या प्राइवेट में, तो आप जब डॉक्टर आते हैं तो उनके साथ जो नर्स ऑफिसर होते हैं वो उस चार्ट को बताते हैं कि इनको ये समस्याएं हुई हैं, ये चीजें हुई, तो उनका एक फाइल बनता है, उसी को बोलते हैं ट्रीटमेंट चार्ट। और उसी को रिव्यू करना, उसी को फिर वापस से देखना, जांच पड़ताल करना क्लिनिकल फार्मासिस्ट के द्वारा, उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू। क्लियर? इसके जो गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो देख लीजिएगा। इसके जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव होते हैं दोस्तों, प्रिस्क्राइब मेडिसिन की अप्रोप्रिएटनेस चेक करना, जो प्रिस्क्राइब जो मेडिसिन है उसको चेक करना कि वो मेडिसिन सही है कि नहीं है। साथ में मेडिकेशन एरर को आइडेंटिफाई करना, उसे प्रिवेंट करना, जिससे कोई भी मेडिकेशन एरर ना हो, कोई मेडिकेशन दवा से रिलेटेड कोई गलतियां ना हो। क्लियर? ड्रग इंटरेक्शन को डिटेक्ट करना, यानी कोई दवा किसी दूसरे दवा के साथ इंटरेक्ट ना करे, जिससे कोई साइड इफेक्ट या कोई हार्मफुल इफेक्ट ना शो हो, इसको भी डिटेक्ट करना है, इसको भी जांच पड़ताल करना है। साथ में पेशेंट को करेक्ट डोज और थेरेपी इंश्योर करना, जो पेशेंट हैं उनको सही डोज के साथ साथ उनको थेरेपी जो हो उनका अच्छा हो, इसको क्या करना है? सुनिश्चित करना है। साथ में ड्रग थेरेपी की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करना, जो ड्रग थेरेपी है जिस दवा के माध्यम से इलाज हो रही है, यह सुनिश्चित करना है कि जो उसके इलाज हो क्या हो, अच्छे से अच्छे हो, यानी इफेक्टिवनेस में क्या हो, बढ़ जाए। क्लियर? जो उसका इलाज हो अच्छा हो। प्रोसीजर की बात करें दोस्तों, क्या तरीका होता है इसको पेशेंट चार्ट रिव्यू करने का? देखिए, रिव्यू ऑफ द पेशेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करते हैं, यानी जिसका पर्चा है वही पेशेंट है कि नहीं है। देखिए, क्लिनिकल फार्मासिस्ट पेशेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक करता है, जैसे उस पेशेंट का एज क्या है, हमको पता चल जाएगा। अगर किसी फीमेल का पर्चा है या किसी मेल का पर्चा है या उसकी एज में अगर कोई डिफरेंस है तो हमको पता चल जाएगा। तो जो मान लीजिए पेशेंट किसी बच्चे का है और उसमें अगर 60 साल लिखा है तो हमको पता चल जाएगा ना दूसरे का है। तो सबसे पहले क्या करें? पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करेंगे, जिसमें एज देखेंगे, वेट देखेंगे, डायग्नोज देखेंगे, मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, साथ में उसको अगर कोई एलर्जी है तो चीजें देखेंगे। क्लियर? उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों? रिव्यू ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिसिन। जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन हुई है उसको फिर से चेक करते हैं, यानी ट्रीटमेंट चार्ट में फार्मासिस्ट चेक करता है ड्रग का नाम का है, उसके डोज की कौन से है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी किस माध्यम से दवा को लेना है, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी कितनी होनी, मतलब कितने टाइम तक इनका इलाज चलेगा। क्लियर? ये सब चीजें इसमें क्या होती हैं? चेक की जाती हैं।
आगे बात करेंगे दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम उससे रिलेटेड होगा उसको क्या करेगा क्लिनिकल फार्मासिस्ट आइडेंटिफाई करेगा, पहचानेगा। जैसे ड्रग इंटरेक्शन, मान लीजिए जो डॉक्टर ने लिखा था उसमें दो ऐसी मेडिसिन है जो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था वारफेरिन के साथ अगर एस्पिरिन दे दिया जाए तो वारफेरिन के साथ एक मेडिसिन होती है वारफेरिन, एक मेडिसिन होती है एस्पिरिन। एस्पिरिन हम सबको पता है कॉमन सर दर्द के लिए यूज की जाती है, और एक वारफेरिन भी मेडिसिन होती है। जो वारफेरिन मेडिसिन होती है दोस्तों एंटीकोगुलेंट होती है, लेकिन अगर इन दोनों मेडिसिन को अगर एक साथ दे दिए तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं वही ड्रग इंटरेक्शन को भी पता करना, उसको जांच करना, उसको आइडेंटिफाई करना। डुप्लीकेट थेरेपी, ऐसा ना हो कि उसको बार बार वही चीजें दी जा रही हो, रॉन्ग डोज, अगर गलत डोज दी जा रही हो, या कंट्रा इंडिकेशन ड्रग, या किसी ड्रग का उस किसी बीमारी में क्या है कंट्रा इंडिकेशन है, मतलब उस बीमारी में उस दवा को नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी वहां पे प्रिस्क्राइब हुआ है तो इन सब प्रॉब्लम को क्या करेगा एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट आइडेंटिफाई करेगा, यानी उसको जांचेगा, पहचानेगा। क्लियर। आगे बात करेंगे कम्युनिकेशन विद डॉक्टर। उसके बाद क्या करेगा डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम मिले तो फार्मासिस्ट क्या करेगा डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगा, डॉक्टर को सूचित करेगा कि इसके साथ ये जो आपने प्रिस्क्राइब मेडिसिन लिखा है उससे समस्याएं हो सकती हैं। आगे बात करेंगे थेरेपी मॉडिफिकेशन सजेस्ट करेगा, जो भी उससे सुटेबल थेरेपी उसको समझ में आएगा उसके हिसाब से क्या करेगा फिर उसे मॉडिफाई करेगा और उसे एक सुटेबल या सजेस्ट क्या करेगा थेरेपी देगा, जिससे क्या हो पेशेंट अच्छे से ठीक हो जाए। अगला बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन करेगा। रिव्यू के बाद जो भी ऑब्जर्व उसने किया है, रिकमेंडेड जो भी पेशेंट के लिए दिया है रिकॉर्ड में, उसको डॉक्यूमेंट बनाएगा, यानी उसको एक फाइल बनाएगा, उस फाइल में फिर से उसको ऐड करेगा। पिछली जो चीजें प्रॉब्लम थी उसको क्या करेगा उसको वहां से कट करेगा, फिर नई जो चीजें हैं वहां पे उसको लिखा जाएगा। क्लियर। आगे बात करेंगे रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है दोस्तों, देखिए अभी रोल हमने पढ़ लिया। पहला पेशेंट के मेडिकेशन चार्ट की मॉनिटरिंग करना, जो भी पेशेंट की चार्ट है यानी पेशेंट की जो फाइल है, जो ओपीडी की जो फाइल होती है जिस पर पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, पेशेंट के दवाओं के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, उसको क्या करेगा उसको मॉनिटर करेगा, उसको चेक करेगा। अगला ड्रग इंट्रैक्शन और मेडिकेशन एरर को आइडेंटिफाई करेगा, यानी कोई ड्रग के साथ दूसरे ड्रग के साथ इंट्रैक्शन ना हो, कोई मेडिकेशन गलतियां ना हो, उन सबको आइडेंटिफाई करने का काम क्लिनिकल फार्मासिस्ट का होता है। डोज एडजस्टमेंट सजेस्ट करेगा, अगर किसी को डोज की कोई दिक्कत हो तो उसके लिए क्या हो डोज को एडजस्टमेंट करेगा कि इसके साथ ये डोज दीजिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। रेशनल ड्रग थेरेपी प्रमोट करेगा। रेशनल मतलब होता है दोस्तों सही मेडिसिन को सही समय पर सही रूट से लिया जाए, उसे बोलते हैं रेशनल ड्रग मेडिसिन। क्लियर। तो रेशनल ड्रग थेरेपी प्रमोट करने का मतलब है उस पे जो भी पेशेंट है उसको यह सुनिश्चित करना होगा कि वो पेशेंट सही दवा को सही टाइम पर सही रूट से ले। क्लियर। हेल्थ केयर टीम के साथ मिलकर ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी पार्टिसिपेट करेगा, यानी कहने का मतलब है जो भी पेशेंट है उनको ठीक करने में मदद करेगा। इसके साथ हेल्थ केयर टीम का मतलब होता है डॉक्टर नर्स या जो भी ऐसे स्टाफ जो कि क्या करते हैं पेशेंट को ठीक करने में हेल्प करते हैं, उन सबको हेल्थ केयर टीम के रूप में माना जाता है। तो उनके साथ मिलकर क्या करेगा उस पेशेंट को ठीक करने में क्या करेगा अपना योगदान देगा। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों जो अगला अपना टॉपिक है एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, यानी एडीआर मॉनिटरिंग। देखिए एडवर्स रिएक्शन का मतलब होता है दोस्तों साइड रिएक्शन। क्लियर। इसको हम साइड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, साइड या एडवर्स इफेक्ट के नाम से जानते हैं, साइड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और साइड इफेक्ट क्या होता है आप सबको ऑलरेडी कुछ न कुछ इसके बारे में आइडिया होगा ही। देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो मॉनिटरिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करेगा पेशेंट में मेडिकेशन के कारण होने वाले हार्मफुल या अनइंटेंडेड इफेक्ट, मतलब कहने मतलब जो हम नहीं चाहते हैं ऐसा इफेक्ट आए उसे बोलते हैं अनइंटेंडेड, मतलब हमारी क्या इंटेंशन नहीं थी। क्लियर। तो हमारी इंटेंशन नहीं थी ऐसा इफेक्ट आए, लेकिन ऐसा इफेक्ट आ जाता है या कोई हार्मफुल इफेक्ट आ जाता है जो कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो कि पेशेंट के अंदर ऐसा अगर कुछ देखता है या उसे डिटेक्ट करता है, उसे पहचानता है, उसे रिकॉर्ड करेगा, उसे रिपोर्ट करता है, उसे बोलते हैं दोस्तों एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग। समझ में आ रहा है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट पेशेंट के अंदर मेडिसिन के कारण कोई ऐसा हार्मफुल या कोई ऐसा इफेक्ट जो नहीं चाहता है अगर वह आ जाता है तो उसको पहचानना, उसे एक्सेस करना, उसका रिकॉर्ड बनाना, उसको अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना, इस सब काम का है एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मॉनिटरिंग। मतलब हमारे जो साइड इफेक्ट है उन साइड इफेक्ट को मॉनिटर करने की बात कर रही है। क्या डिटेक्ट पहचानेगा, एक्सेस करेगा और रिकॉर्ड बनाएगा, साथ में रिपोर्ट कर देगा किसको डॉक्टर को, कि बताएगा कि इसके कारण ऐसा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग का उद्देश्य होता है मेडिसिन की सेफ्टी इंप्रूव करना, ये जो मेडिसिन हो अच्छे से काम करे, मेडिसिन सेफ रहे, सेफ्टी के लिए सब एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होता है कि मेडिसिन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पेशेंट को हार्म से बचाना, यानी पेशेंट को कोई नुकसान न पहुंचा पाए, इसके कारण हम क्या करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मॉनिटरिंग करते हैं। क्लियर। एक फार्मासिस्ट का काम ये होता है। आगे बात करेंगे गोल एंड ऑब्जेक्टिव। इसका गोल या ऑब्जेक्टिव क्या होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग का। देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन की अर्ली डिटेक्शन करना है,
है। कहने का मतलब है अगर कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, तो उसको जरूरी है कि उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाए, उसको पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाए, नहीं तो क्या और प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे बात करेंगे मेडिसिन से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट को प्रिवेंट करना, यानी मेडिसिन से जो भी हार्मफुल, जो भी नुकसान इफेक्ट हो रहे हैं उससे बचाना। क्लियर। आगे बात करेंगे ड्रग थेरेपी की सेफ्टी इंप्रूव करना, जो भी ड्रग है जो भी उसकी क्या हो, सेफ हो, यानी कहने का मतलब है मेडिसिन किसी को हार्म ना पहुंचाए, मेडिसिन क्या हो, सेफ्टी, यानी जिस पर्पज से मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन जाके उस बीमारी को ठीक करे। क्लियर। आगे बात करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन डाटा कलेक्ट करके फ्यूचर ड्रग सेफ्टी इंप्रूव करना, यानी करें एडवर्स ड्रग रिएक्शन से जो भी डाटा हमको मिलेगा, जो भी हमको पता चलेगा इस मेडिसिन से प्रॉब्लम हो रही है, उस डाटा को हम कलेक्ट करके फ्यूचर में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना होने पाए उसके लिए क्या करेंगे, ड्रग की सेफ्टी को इंप्रूव कर लेंगे। यानी हम पहले से हमको पता होगा इस दवा के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो उस दवा की हम सेफ्टी को इंप्रूव करेंगे। यानी मतलब कहने का मतलब है उस दवा को हम उस कंडीशन में नहीं देंगे। पेशेंट केयर और ट्रीटमेंट आउटकम को बेटर बनाना, जो भी पेशेंट का देखभाल है या पेशेंट की जो ट्रीटमेंट, जो उसका इलाज चल रहा है, उसके आउटकम को बेहतर बनाने का मतलब होता है कि उसकी कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए, यानी कहने का मतलब है उसका जो हेल्थ हो अच्छे से अच्छा हो जाए, उसे का मतलब उसका आउटकम बेहतर हो जाए। क्लियर। प्रोसीजर की बात करें, ये कैसा किया जाता है, देखिए प्रोसीजर की इसकी बात करेंगे तो पेशेंट मॉनिटरिंग। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट मॉनिटरिंग। कहने का मतलब है क्लिनिकल फार्मासिस्ट पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, यानी वाइटल साइंस, यानी जो उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, यानी उस कौन कौन से लैब रिपोर्ट क्या है, ताकि एडवर्स ड्रग रिएक्शन आइडेंटिफाई किया जा सके। क्लियर। वाइटल साइंस का मतलब होता है कोई अगर उसको सिम्टम्स अगर दिख रहा है, यानी कोई उसके ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करेगा, लैब रिपोर्ट देखेगा, लैब रिपोर्ट से पता चलेगा इसमें क्या है, समस्या आ रही है। क्लियर। आइडेंटिफाई करेगा एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को सबसे पहले क्या करेगा, आइडेंटिफाई। अगर पेशेंट में अनयूजुअल सिम्टम्स दिखाई दिए तो फार्मासिस्ट इवैल्यूएट करेगा, जांच पड़ताल करेगा कि वह ड्रग रिएक्शन है या डिजीज सिम्टम्स। क्लियर। वो पता करेगा कि या कोई किसी दवा के कारण ये दिक्कत आ रही है कि किसी बीमारी के कारण। अगर दवा के कारण आ रही है तो उसे हम बोलेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन के कारण हो रहा है, यानी ड्रग के कारण वो प्रॉब्लम आ रही है। अगर बीमारी के कारण आ रही है तब तो उसका इलाज किया जाएगा। क्लियर। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग पढ़ रहे हैं, मतलब अगर किसी दवा के कारण अगर कोई अनयूजुअल सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कहने का मतलब है ऐसे सिम्टम्स जो हम नहीं चाहते हैं कि आए। क्लियर। आगे बात करेंगे असेसमेंट ऑफ एडीआर। उसके बाद क्या करेगा, असेसमेंट करेगा, यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन की सीवियरिटी को जांचेगा, यानी कितना सीवियर है, कॉज एक्सेस करेगा, यानी किसके कारण ये हो रहा है। इसमें चेक किया जाता है कि कौन सी ड्रग रिस्पॉन्सिबल है जो कि एडवर्स इफेक्ट शो कर रही है, या रिएक्शन माइल्ड है, सीवियर है। जो भी रिएक्शन है वो हल्का फुल्का है, मतलब सिर्फ खुजली हो रही है, रेसेसनेस आ रही है, कि कोई सीवियर कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर। आगे बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ एडीआर के बारे में। देखिए अगला पॉइंट क्या है इसमें, मैनेजमेंट ऑफ एडीआर। उसके अगर एडीआर कंफर्म हो जाए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कंफर्म हो जाए, तो ड्रग डोज रिड्यूस की जाती है, यानी हमको पता चल जाता है किस मेडिसिन के कारण है, तो उसकी डोज को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। ड्रग डिसकंटिन्यू किया जा सकता है, अगर हम दवा दे रहे हैं तो दवा को बंद कर सकते हैं, क्योंकि उस दवा के कारण क्या आ रहा है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहे हैं। आगे बात करेंगे अल्टरनेटिव ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है, यानी उसके स्थान पर किसी दूसरी दवा को प्रिस्क्राइब कर दी जाती है जिससे एडवर्स ड्रग रिएक्शन ना हो। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। अगला काम क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन करना, यानी कह रहे हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन को प्रॉपर्ली क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा और रिपोर्ट करेगा किसको, डॉक्टर को, जो भी अपने स्टाफ है, ताकि फ्यूचर में सेफ्टी इंप्रूव हो, यानी फ्यूचर में फिर से जैसे उसी दवा के कारण कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को न मिले। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। इसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या रोल है, तो पेशेंट में एडीआर आइडेंटिफाई करना, उसे मॉनिटर करना एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल होता है। डॉक्टर को ड्रग थेरेपी मॉडिफिकेशन सजेस्ट करना, यानी जो भी डॉक्टर हैं उन्हें हम सजेस्ट कर सकते हैं कि वो अपनी दवाओं को क्या करें, मॉडिफाई कर दें, यानी उस दवा के स्थान पर कोई दूसरी दवा चलाएं, क्योंकि उस दवा के कारण क्या हो रहा था, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहे थे। एडवर्स ड्रग रिएक्शन केस को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना, जो भी ऐसा केस होता है उसको रिकॉर्ड करना, उसे अपने डॉक्टर को या अपने हेल्थ केयर टीम को क्या करना, रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। आगे बात करेंगे पेशेंट और ड्रग सेफ्टी के बारे में काउंसलिंग देना, यानी पेशेंट को ड्रग सेफ्टी यानी दवा को कैसे अच्छे से यूज किया जा सकता है उसके बारे में क्या करना है, काउंसलिंग देना है, यानी उसके बारे में बताना है। हेल्थ केयर टीम को ड्रग सेफ्टी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो भी हेल्थ केयर टीम है उनको ड्रग की सेफ्टी के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, साझा करना है, बताना है कि एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल होता है।
अगला है दोस्तों ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन। आपका जो लेक्चर होगा शायद 13-14 मिनट का हो गया है, तो हम सोचते हैं इसको आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएं। तब तक के लिए आप इतना पढ़िएगा, हम पढ़ाते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई दिक्कत हो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, बाय बाय।